और चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार सरकारी नौकरियों में ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इसी को लेकर सरकार ने सभी विभागों के 2010 से 2020 तक की ओबीसी भर्तियों के आंकड़े मांगे हैं। इसी को लेकर आज 83 विभागों की अहम बैठक होनी है। प्रदेश में पिछले 10 साल में ओबीसी कोटे के तहत किसको कितनी नौकरी मिली है, योगी सरकार ये जानना चाहती है। साथ ही ओबीसी भर्तियों में सभी उम्मीदवारों की उपजातियों का भी विवरण मांगा गया है। तो सरकार ने इन आंकड़ों के साथ नियुक्ति के बारे में और भी कई जानकारियां मांगी है। वो जानकारियां आपको बता देते हैं कि किन किन चीजों को लेकर सरकार ने जानकारी मांगी है। ओबीसी के कितने पद जो है स्वीकृत किए गए, कितने पद कोटे से भरे गए, ये भी जानकारी मांगी है। कितने पद ओबीसी के लिए निर्धारित थे, ये तमाम बातें हैं जिनकी जानकारी मांगी गई। ओबीसी सामान्य वर्ग में ओबीसी कितने चयनित किए गए, कुल भर्तियों में कितने ओबीसी चयनित हुए, ओबीसी कर्मचारी किस उपजाति के हैं और ओबीसी के कितने पद स्वीकृत किए गए, ये तमाम चीजें जिनकी रिपोर्ट मांगी गई है। सामान्य वर्ग में कितने ओबीसी चयनित हुए, तो ये हमने आपको बताया जो जानकारियां मांगी गई। दरअसल योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। समिति ने 2021 में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। रिपोर्ट में ओबीसी को 3 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की गई थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सबसे पिछड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों तक सिमट कर रह गया है। राजीव सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 83 विभागों की राजीव अहम बैठक, और बैठक के जरिए कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की जा रही है, हम कह सकते हैं कि ओबीसी कोटे से कितनी नौकरियां मिली, तमाम तरह की जानकारियां जो इस रिपोर्ट में मांगी गई है। कब तक ये रिपोर्ट देनी है और क्या जानकारी? देखिए, मिशन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ये जानना चाहती है कि 2010 से लेके अब तक 2020 तक कितने ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरियां दी गई हैं, क्योंकि ओबीसी में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 234 जातियां शामिल होती हैं और जो प्रमुख जातियां हैं उनमें 12 जातियां रहती हैं। ओबीसी के जानकारी के लिए आरक्षण सभी को मिले, इसके लिए एक सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया था। जस्टिस राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में योगी सरकार ने ये कमेटी का गठन किया था और 2021 में जब इस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी तो उसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी की सभी जातियां हैं उनको बराबर आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि समाज की मुख्य धारा में नहीं जुट पा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ये चाहती है, जो कि लगातार चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या अन्य पिछड़े दल की राजनीति करने वाले नेता हों, वो ये मांग करते रहे हैं कि जो ये जाति जनगणना है उसको कराया जाए और ओबीसी में शामिल सभी जातियों को बराबर आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसे में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी उसने 3 वर्गों में ओबीसी को बांटा था, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और तीसरा सबसे पिछड़ा। जो पिछड़ा वर्ग है उसमें 12 जातियां शामिल की गई थी, जिसमें यादव आते हैं, कुर्मी आते हैं, मुस्लिम जुलाहे आते हैं, जाट आते हैं और माना जाता है कि सर्वाधिक लाभ जो 27% है वो इन्हीं को मिलता है। लेकिन जो अन्य अति पिछड़े की बात करें उसमें 59 ओबीसी की जातियां आती हैं और अगर सबसे पिछड़े की बात करें तो उसमें 79 जातियां आती हैं ओबीसी की। तो ऐसे में योगी सरकार ये जानना चाहती है कि 2010 से जनवरी 2010 से मार्च 2020 तक सरकारी भर्तियों में ओबीसी के कितने पद भरे गए, उनका प्रतिशत क्या रहा और इन ओबीसी में कौन सी जातियां रही हैं, यानी कि जो 79 जातियां हैं, जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं, उनको कितना प्रतिनिधित्व मिला है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार एक और जहां सामाजिक न्याय समिति को 2024 के चुनाव के पहले लागू कर सकती है, तो दूसरी ओर इसकी जानकारी हासिल कर सकती है कि आखिर जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव या बसपा की मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, जो लगातार
सरकार को घेरे में लेती हैं, उनकी सरकार में कितना ओबीसी वर्ग के लोगों को नौकरियां मिली, और योगी सरकार में चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो, उसमें अब तक नौकरियां दी गई हैं। तो कुल मिलाकर जो 83 विभाग हैं, इनसे रिपोर्ट मांगी की गई है, और आज 40 विभागों के अधिकारियों और जो मंत्री हैं उनके साथ एक अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। और जो बिल्कुल, तो आरक्षण का कितना फायदा ओबीसी वर्ग को अब तक मिला है, इसी को लेकर हम कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण बैठक रही, डेटा मांगा गया है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो 2024 की तैयारी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है और इसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं बैठकों के जरिए, और ये भी इसी में से एक महत्वपूर्ण बैठक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं।